हमने पिछली क्लास में प्रीपोजिशन की परिभाषा और फर्स्ट प्रीपोजिशन एट पढ़ लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे इन। उसका क्या नाम है? इन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन का नाम है इन। तो इसका नियम एक देखेंगे। नियम फर्स्ट है, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, राज्य आदि के नामों के पहले होता है। और एट का कहाँ होता था? छोटे स्थानों के नाम से पहले। और इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है? बड़े स्थानों के नाम से पहले। किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वी लिव इन इंडिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया। हम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और भारत क्या है? देश है। और हमने नियम में बताया है कि इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, राज्य आदि के नाम से पहले किया जाता है। और इंडिया क्या है? देश है, तो बड़ा स्थान है। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? इनका प्रयोग। ये इसका क्या है? रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, इनका प्रयोग में, इनका प्रयोग में या के अंदर, किसी की वस्तु या सामान या किसी कमरे के अंदर जो भी होता है ना, इनका प्रयोग में या के अंदर के अर्थ में किया जाता है। मतलब कोई कमरा है तो उसके अंदर हम किसी को भी आने या जाने के लिए अनुमति लेते हैं ना। मैं इसके अंदर जाऊं या इसके बाहर जाऊं, इसके वो चीज़ इसके अंदर है कमरे में या बाहर है, तो मतलब अंदर की चीज़ों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। और हम इसे भी एक एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। मतलब अंदर कैसे? कि वी लिव इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें भी एक, वी लिव, वी लिव इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। वी लिव इन द वर्ल्ड मतलब क्या बोल रहा है? हम कहाँ रहते हैं? इस संसार में रहते हैं, वर्ल्ड में रहते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड, WRLD वर्ल्ड। तो वी लिव इन द वर्ल्ड। इनका प्रयोग में या के अंदर किया जाता है। मतलब वी लिव इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में, संसार में रहते हैं। और भी दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम। क्या है? ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। तो हम के अंदर के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। इसका रूल नंबर 2 खत्म हो गया है। अब हम इसका रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। इनका प्रयोग स्थायी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्थायी कार्य, जो फिक्स कार्य होते हैं उनको करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे भाई इनका प्रयोग, स्थायी कार्य कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। उसके भाई, हिज ब्रदर, उसके भाई इज इन द आर्मी, किस में है? आर्मी में है, सेना में है। तो क्या है? उसके भाई स्थायी कार्य में फिक्स है, आर्मी में है। तो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है। ये इसका रूल नंबर 3 है भाई, स्थायी कार्यों के लिए कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। इसका हम एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। से एग्जाम्पल लें हम यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 ले। वो क्या है? ही इज इन द नेवी, या ही इज इन द पॉलिटिशियंस, या आई एम इन द एजुकेशन। ये भी ले सकते हो, आई एम इन द एजुकेशन। एजुकेशन, तो इतना समझ में आ गया एग्जाम्पल, आई एम इन द एजुकेशन। ठीक है, तो इसका रूल नंबर 3 हो गया। अब हम इसका नियम 4 पढ़ेंगे। किसका? इनका।
इनका प्रयोग दिवस, दिन होते हैं ना, जैसे दिवस होते हैं, महीने, ऋतु, सालों व शताब्दियों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? इनका। जैसे संडे, मंडे, और महीनों के नाम से पहले जनवरी, फरवरी, जो भी है, ऋतुओं के नाम से पहले, सालों के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हम इनके लिए, भाई कैसे इनके पहले किया जाता है, जैसे इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस मंथ, या इन विंटर, ये क्या है? ऋतु है। इन विंटर सर्दी है। इन समर, इन विंटर, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है भाई, महीनों, ऋतु के, सालों, ईयर होते हैं ना, जैसे इन द ईयर ऑफ 1942, इन द ईयर ऑफ 1942, और जैसे शताब्दियाँ, इन दिस सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। तो ये हमारा इन क्या है, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इन प्रीपोजिशन पूरा हो गया। अब हम तीसरा प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? इनटू। तो पहला हो गया एट, दूसरा हो गया इन, और अब हम स्टार्ट करेंगे इनटू। तो इनटू का रूल नंबर 1 देखेंगे। इनटू का प्रयोग किसी चीज़ के अंदर की ओर गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इनका प्रयोग तो कहाँ किया जाता था कि जो कोई वस्तु क्या है, अंदर पहले से स्थित है, लेकिन इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि वह एक चीज़ अंदर की ओर गति को व्यक्त करे, अंदर की ओर गति कर रही है वो, तो क्या है, अंदर की ओर गति को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम पहला, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। अब यहाँ इनटू का प्रयोग हुआ है ना, वो क्या है, फ्रॉग क्या कर रहा है, मेंढक क्या कर रहा है, वेल में क्या कर रहा है, इनटू प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो अंदर की ओर गति कर रहा है वो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। एग्जाम्पल हम 2 भी ले सकते हैं इसमें, इससे अगर नहीं समझ में आया हो तो एग्जाम्पल 2 लेंगे हम। ही जंप्ड इनटू द रिवर। He jumped into the river. He jumped, वह जंप्ड या कूदता है, इंटू द रिवर, किसमें? नदी में। तो क्या है, वो किस में प्रवेश कर रहा है? वहाँ नदी में पहले से थोड़ी स्थित है, लेकिन अब गति करके कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है। तो हमने पर नियम पढ़ा था, वही किसी चीज़ के अंदर की ओर गति करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 2 लेंगे इसका। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से, किसमें? इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन के लिए किया जाता है। एक माध्यम में जो भी कोई वस्तु है उसका दूसरे माध्यम में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहले क्या कर रहा है? इंग्लिश का क्या कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है, किसी में हिंदी में हो या और किसी भाषा में, तो ट्रांसलेशन उसका परिवर्तन हो रहा है किसमें? इंग्लिश में। ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम उसको परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे, उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाटर टर्न्स इनटू आइस। वाटर टर्न्स इनटू आइस। वाटर टर्न्स इनटू, वाटर किसकी ओर हो रहा है? वाटर क्या बन गया? जल क्या बन गया? बर्फ।
तो वो क्या कर रहा है, वाटर किस में, जल किस में परिवर्तन हो गया, बर्फ में। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर इसका 3 है, इनटू का प्रयोग का, के, की के अर्थ में भी किया जाता है। का, के, की जो भी अर्थ होते हैं उसमें इनटू का प्रयोग किया जाता है। से एग्जाम्पल ले हम, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। क्या की, द पुलिस इंस्पेक्टर inquired into the case। पुलिस ने क्या की, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। काके क्या रहा ना, मुकदमे की जांच की, है ना। तो काके की के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, इनटू का। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी ले सकते हैं, जैसे दैट ओल्ड मैन हैज insight into man's character। दैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। किसको, दैट ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति को क्या है, मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो काके क्या रहा ना, किसके चरित्र का, मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, काके की अर्थ में इनटू का प्रयोग होता है। और यहाँ हमारा तीसरा प्रीपोजिशन इनटू खत्म हो चुका है। अब हमारा इनटू कंप्लीट होने के बाद हम चौथा प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, इसका नाम क्या है, ऑन। ऑन का नियम एक है, ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर रखी हो। ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो तथा दोनों स्पर्श कर रही हो। क्या कर रही हो, टच कर रही हो, स्पर्श कर रही हो। तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। जहाँ कोई भी वस्तु है जो स्पर्श करे तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल ले हम, देयर आर टू बुक्स on the table। There are 2 books on the table। वहाँ क्या है, 2 किताबें हैं जो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब टेबल के ऊपर किताबें रखी हो तो स्पर्श कर रही होंगी, है ना। तो स्पर्श करेंगी तो वहाँ किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। तो ठीक है, पहला ये रूल नंबर समझ में आ गया होगा, इजी सा है। अब अगला नियम है रूल नंबर 2, ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में निश्चितता को भाव व्यक्त करने के लिए, मतलब कोई भी निश्चित समय या कुछ भी निश्चित जो भी हो, निश्चितता का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में निश्चितता का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निश्चितता का भाव जिसमें कोई भी समय हो, निश्चित हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ले, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी, ये होते हैं ना। तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन द सेम नाइट,
ऑन द सेम नाइट। ये क्या है, निश्चितता का भाव फिक्स कर रहे हैं, मतलब कौन से मंडे फिक्स दिन है, मंडे निश्चित है, संडे ऑन द सेम टाइम सेम नाइट, तो क्या है वो भी फिक्स है, सेम यानी वो समान नाइट, तो क्या है निश्चित है। अब हम रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग की ओर, मतलब की ओर मतलब किसी भी वस्तु की ओर, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में दिशा का बोध करवाने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। मतलब कोई भी दिशा सूचक है ना, दिशा बता रही हूँ, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। दिशा और क्या है, तथा संबंध के अर्थ में भी, और संबंध के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग। कैसे, 2 एग्जाम्पल समझेंगे। पहले तो क्या है, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में दिशा को बोध कैसे कराता है। द रोबर, एग्जाम्पल एक है, द ROBBER रोबर ड्रू ए डैगर ऑन हिम। ए डैगर ऑन हिम। तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ। दिशा बताने वाले, जो भी दिशा का बोध कराने वाले, वहाँ तो किसका प्रयोग होता है, ऑन का। यहाँ हिम को क्या कर रहा है, दिशा बता रहा है, डैगर ऑन हिम। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर क्या है, दूसरा, कि तथा संबंध के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसी संबंध व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन का प्रयोग, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे हम, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। वह क्या है, किताब एक, वो इंग्लिश किसकी है, किसकी है, इंग्लिश ग्रामर की है। तो इंग्लिश ग्रामर से क्या व्यक्त करिए, संबंध व्यक्त करिए, कौन, बुक। तो यहाँ किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। यहाँ हमारे तीन प्रीपोजिशन, पहले तो हम एट कर लिए थे, और अब इसके बाद में आज हमने 3 प्रीपोजिशन पढ़े हैं। पहला इन था, उसके बाद में इनटू, और ये क्या है, ऑन। हमने 3 प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो अब समझ में आ गया, और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।